जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम, जय कृष्णा बलराम, श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम। गुरु महाराज श्रीला भक्ति पदा, गुरु महाराज श्रीला भक्ति पदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जगद्गुरु श्रील प्रभुपदा, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, हरि हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गुरुदेव शिल भक्तिपाद की, गुरुदेव शिल प्रभुपाद की, श्री श्री गौरनिताय की थाय गौर प्रेमानंद हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च, त्रिरूपं सागरजातं सगुणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधाकृष्णपदं सगुणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमः। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भाइव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गुरुदेव शिला भक्तिपाद की जय, गुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो प्यारे भक्तों, आज हम जन्माष्टमी के विषय पर बात करेंगे। भगवान कृष्ण का अवतरित होना, भगवान श्री कृष्ण का आने का मकसद क्या था, भगवान श्री कृष्ण क्यों इस धराधाम पर आकर उन्होंने अन्य लीलाएं की, से क्या वजूहत थी, वे क्या चाहते थे, उनका मकसद क्या था, उनके आने से कितने बद्ध जीवों का कितना फ़ायदा हुआ। हम जन्माष्टमी का मकसद सही मायनों में अगर समझ जाए तो हर एक व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जन्माष्टमी? कि जन्माष्टमी भगवान के आने का एक वो सहारा है जो हम जैसे बद्ध जीवों को लाभ देता है। अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं उसको लोगों ने सिर्फ एंजॉयमेंट का एक ज़रिया बना के रखा हुआ है। और वह एंजॉयमेंट क्या है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घर में अच्छा से अच्छा खाना बनाना, घूमने जाना और बहुत सारी मस्ती मजाक मौज मस्ती करना। तो ये जीवन का मकसद नहीं है। खाना पीना मैथुन करना और सोना, ये तो सब जानवरों को भी मिलता है। लेकिन हमारे आने का मकसद क्या है? कि अगर हम यहाँ पर है तो हमारा मकसद है कि जब भी कोई ऐसे फेस्टिवल होते हैं, जब भी कोई बड़े बड़े कार्य होते हैं, उसमें हमको कृष्ण की सेवा करनी है। भगवान के उस फेस्टिवल को अच्छे प्रकार से बनाना है। जब हम इस तरह से करेंगे, कृष्ण हमसे बहुत खुश होंगे। कोई भी चीज़ है उसको हमको कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ करना है। इवन हमारे जीवन का जो मकसद है उसको 100% भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। क्योंकि हम जब आते हैं तो हम भगवान से सब वादा करके आते हैं कि भगवान आप मुझे इस नरक से निकालें ताकि हम जो है कि आपका नाम ले सकें। और यहाँ पर आकर हम माया के चुंगल में फंस जाते हैं। अब जब कृष्णा द्वापर युग में आए तो उनका आने का मकसद क्या था? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं वो जो है कि अधर्म का जो है कि वो खात्मा करने के लिए आते हैं, धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। और भगवान ने जब आए तो आपने देखा उन्होंने कितने सुंदर कार्य किए। सबसे पहले तो उन्होंने अधर्म का खात्मा किया। हालांकि कौरव बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़े पैमाने पर उनका नेटवर्क था, वो बहुत ज़्यादा वो पावरफुल थे, मगर 5 पांडवों के आगे नहीं टिक सके। क्यों? क्योंकि भगवान जो है कि ऐसी चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे जो धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे। और पांडव क्योंकि वे धर्म के सपोर्ट में काम कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनको बहुत ज़्यादा सहायता की। तो जब कोई भगवान को नहीं मानता है तो भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान साफ कहते हैं कि मैं मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए मैं अपनी योग माया शक्ति के ज़रिए ढका रहता हूँ, लिहाजा वो नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। तो कोई भी भगवान को समझना चाहता है तो भगवान की लीलाओं को पढ़ना चाहिए। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद महाराज ने सिर्फ कृष्ण को समझने के लिए श्री कृष्ण किताब जो है कि ट्रांसलेट की, इसमें 90 अध्याय है। 90 अध्याय का मतलब है कृष्ण की एक एक लीलाओं के पीछे क्या मकसद था, क्या उनका कार्य था, वो हर चीज़ को बयान किया गया है। कोई भी भगवान को ऐसा समझता है, मायावादी लोग अमूमन ऐसा समझते हैं कि भगवान एक ऐसी शख्सियत है जो माया से बहुत सारे कार्य कर सकते। ये मूर्ख लोगों की सोच है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। भगवान क्या कहते हैं कि जब मैं बहैसियत इंसानी रूप में उतार लेता हूँ तो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं और मेरी हैसियत को नहीं जान पाते कि मैं परम ईश्वर हूँ। तो मूढ़ लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। प्रभुपाद महाराज कहते हैं ऐसे मूढ़ लोग बहुत ही ज़्यादा नीचे नरक में जाते हैं। ऐसे लोगों से हमको शास्त्र भी नहीं सुनना चाहिए जो भगवान को भगवान ना माने बल्कि एक महाराज माने। जबकि भगवान साफ भागवतम में सब बताया गया है कि भगवान 100% भगवान है।
एते चाम सकला पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकलमलोकम मूर्धयन्ति युगे युगे। तो भगवान के अनगिनत अवतार होते हैं, लेकिन अणु अवतार में से भी बहुत सारे ऐसे अवतार है जो कि भगवान, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं और बहैसियत उनकी हिफाजत के लिए आते हैं। ये भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक है, इस तरह। तो आज हम कृष्ण लीला में से पढ़ते हैं कि भगवान किस तरह से आए इस धराधाम में। तो क्या होता है कि एक बार जब दुनिया मुख्तलिफ राजाओं की गैर ज़रूरी फौजी ताकत के बोझ तले दब गई थी, तो मुख्तलिफ राज्य में राक्षस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन वे अपने आप को शाही खानदानी जाहिर करते थे। इस वक्त पूरी दुनिया परेशान हो गई थी और उस धरती के सरबराही देवी धरती माता और राक्षसी राजाओं की वजह से अपनी परेशानी ब्रह्मा जी को कहने लगी। जब माता धरती है, हम जो देखते हैं, जिस पे हम चलते हैं, हमने बड़े बड़े घर बनाए, महल बनाए, उस पे हमारा चलना फिरना होता है, ये धरती माता एक शख्सियती रूप में भी होती हैं। और क्या होता है कि जब धरती पे बहुत ज़्यादा ताकतवर राजा, खतरनाक राजा जो है कि हुकूमत करते हैं, तो धरती माता परेशान हो जाती है। वे सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है, मगर गरीबों पर, मजलूमों पर और बुज़ुर्गों, औरतों पर कभी अत्याचार धरती माता बर्दाश्त नहीं करती। वे बहुत दुखी हो जाती है और झूठ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उस दौर में भी बड़े ख़तरनाक जो है कि कंस जैसे लोग मौजूद थे, जो कि अपनी दादागिरी से, अपने बहुत ज़्यादा राक्षसी स्वभाव की वजह से लोगों पे अत्याचार करते थे। तो माता धरती क्या करती है, वे बहुत दुखी होकर एक रूप लेकर जाती है और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करती है उनको कि मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझ पर दया करे। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो बहुत सारे देवताओं को लेकर जाते हैं, और जब जाते हैं तो भगवान की जो पूजा होती है अमूमन, वो बड़े बड़े देवताओं भी करते हैं और स्वयं ब्रह्मा भी। अब ब्रह्मा के बारे में अगर हम बात करें तो हम ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा, हमारे यहाँ पर 3 मुँह वाले ब्रह्मा सर होते हैं और उनकी दाढ़ी होती है और इस तरह से वो कमल फूल पे होते हैं, ऐसा अमूमन फिल्मों में बताया जाता है। लेकिन हकीकत में ब्रह्मा बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि जिसकी खूबसूरती की बहुत बड़ी मिसालें दी जाती हैं। उसके अलावा सिर्फ एक सैयारे में एक ब्रह्मा, कहीं पर 3 मुख वाले ब्रह्मा, कहीं पर 4 मुख वाले ब्रह्मा, कहीं पर 100 मुख वाले ब्रह्मा, कहीं पर हज़ारों मुख वाले ब्रह्मा। हम क्या समझते हैं, हम ये एक गोले में जो एक सर्कल में रहते हैं, सिर्फ यहीं पर ये कायनात पूरी अनगिनत सैयारों से भरी पड़ी है, जिसे भगवान अपनी सिर्फ नज़रों से ठहराते हैं, तबाह करते हैं, नष्ट करते हैं, नाबूद करते हैं, उसका श्रृंगार। मतलब बहुत सारी चीज़ों में भगवान हर प्रकार से शक्तिमान, शक्तिशाली है। तो हम समझे कि ब्रह्मा एक ही है और हम उसी ब्रह्मा की पूजा करें। हज़ारों लाखों करोड़ों ब्रह्मा है जो भगवान की सेवा के इशारे के मुंतज़िर होते हैं। तो इस तरह धरती माता ने जब प्रार्थना की, फिर क्या होता है कि सब भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु अपने शैया पर लेटे होते हैं। फिर ये बहुत इनको गेबी आवाज़ में बयान करते हैं कि अनकरीब मैं आऊँगा और जो है कि राक्षसों को जो है नाश करूँगा। तो भगवान इस तरह से, जब क्या होता है कि जब भगवान आते हैं, अच्छा, वैदिक मंत्रों में एक मंत्र बताया जाता है जिसको कहते हैं पुरुष शुक्ता कहा जाता है, और इस मंत्र पर खास तौर पर भगवान को पेश किए जाते हैं ये मंत्र। तो कोई भी, हर कोई भगवान की सेवा कर सकता है। और ब्रह्मा जी भी यही इसी तरह से भगवान के पास गए थे, और ब्रह्मा जी बराह रास्त तौर पर भगवान विष्णु के पास जा भी सकते थे, लेकिन वो उनको बराह रास्त तौर पर देख नहीं सकते थे। ताहम वो दूध के समंदर के किनारे खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे थे। अब क्या होता है कि हम समझते हैं हमारे यहाँ पर जैसे खारे पानी का समंदर है, ऐसे अलग अलग सैयारों में अलग अलग प्रकार के समंदर हैं। कहीं पर दूध का समंदर, कहीं पर तेल का समंदर, और कहीं पर शराब का भी समंदर होता है। मतलब इतने सारे समंदर होते हैं अलग अलग सैयारों में, अलग अलग देश में। मतलब ऐसा कि ये बताया जाता है शास्त्रों में। श्रील प्रभुपाद महाराज बताते हैं कि जब तमाम देवताओं ने भगवान के सामने प्रार्थना शुरू की, गाना शुरू किया,
तो भगवान की तरफ से कोई जवाब ना पाकर ब्रह्मा जी बजाते खुद ध्यान में बैठ गए और उनके दिल में भगवान विष्णु का पैगाम आया था। जब ब्रह्मा जी ध्यान में बैठ गए तो स्वयं भगवान ने अपना जो है कि पैगाम ब्रह्मा को दिया था। ब्रह्मा को कहा मैं अन्न करीब आऊँगा और ऐसी बहुत सारी बात। अब भगवान के आने का मंत्र क्या था देखो। हाँ, यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान किस तरह से आए। भगवान के आने की लीला में सबसे ज़्यादा रूहानियत क्या थी कि हकीकत में भगवान जब फ़ौरन परमधाम जाने के काबिल हो जाता है शख्सियत, तो भगवान का जन्म पिछले कर्मों के मुताबिक ज़बरदस्ती तौर पर इंसान को दिए जाने वाले एक मादी जन्म की तरह नहीं होते हैं। भगवान का आने का मतलब ये थोड़ी कि एक जगह से आए दूसरी जगह पर, ऐसा नहीं है। भगवान रूहानी है। भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान के जो जन्म और कर्मों को समझता है वे सही मायनों में शुद्ध भक्त होता है। वे भगवान की लीलाओं को सही तरह समझता है। अच्छा, जिस वक्त भगवान आए उस वक्त तमाम सिमतें यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब हर जगह अमन व सुकून का माहौल छा गया। आसमान में शुभ सितारे नज़र आ रहे थे। गांव, शहर, चरागाह, हर किसी के मन में खुशनसीबी की झलक नज़र आ रही थी। नदियाँ भरे हुए पानी से बह रही थी और तालाब कवल फूलों से खूबसूरती से सजे हुए थे। जंगल खूबसूरत परिंदों और मोर से भरे थे। जंगल में सारे परिंदे मीठी आवाज़ में गा रहे थे। अच्छा, ज्योतिषी सैयारे के मुताबिक जो सारे जितने भी ग्रह थे वे सब खुद ब खुद अपनी सिमतों पर आना शुरू हो गए थे। तो ये भगवान के आने की खूबसूरत मंत्र बताया जा रहा है कि जब ब्राह्मण सारे अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, सुकून का माहौल उनको नसीब हुआ था, क्योंकि बहुत सारे राक्षसों ने मन धड़क कहानियाँ गढ़ के भगवान के यज्ञों को भी रोक दिया था और अपनी बहुत सारी हुकूमती तौर के इंतज़ाम के तहत इनके घरों में घी देना बंद कर दिया था। यज्ञ आहुतियाँ नहीं होती थी, इसलिए ब्राह्मण सारे बहुत दुखी थे। लेकिन जब भगवान के आने का बहुत शुभ घड़ी थी तब ये सब चीज़ें खुद ब खुद सही हो गई। गंधर्वा और किन्नर लोक के देवता गाने लगे। सिद्ध लोक और चरण लोक के देवता परम पुरुष भगवान की सेवा में उनकी स्तुतियाँ गाने लगे थे और फरिश्ते अपनी बीवी और अप्सराओं के साथ नाचने लगे थे। अजीम ऋषि मुनि और देवता खुश होकर फूल बरसाने लगे थे। साहिली समंदर पर धीमी मौजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और आसमान में बादल बड़ी दिलकशी के साथ गरज रहे थे। जब वासुदेव ने देखा कि भगवान के आने का समय, क्योंकि भगवान अष्टमी के दिन आए थे, तो भगवान जब आए तो बिल्कुल रात का 12 बजे का पहर था और बिल्कुल सब शांत वातावरण था और बहुत हर जगह धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। जब देखा वसुदेव ने कि एक बालक रो रहा है, तो उसने देखा ये क्या 4 हाथ वाला और इसके अंदर जो है कि सारी खूबियाँ मौजूद, श्रीवस्त्र निशान और पूरा सजा हुआ। बोले ऐसे तो कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। वासुदेव फौरन समझ गए कि कोई और नहीं, ये भगवान स्वयं है। क्योंकि भगवान के हाथों में क्या था, उनके हाथों में कंगन थे, कानों में बालियाँ थी और इस तरह दूसरे जेवरात पूरे जिस्म पर सजे हुए थे। उनके सर पर घने बाल थे। बच्चे की जितनी भी हैरत अंगेज खूबसूरती देखकर वसुदेव बहुत हैरतज़दा हो गए थे। उसने सोचा कि ये नवजन्मा बच्चा इतना सजा कैसे हो सकता है, इसलिए वो समझ सकते थे कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। क्योंकि वसुदेव ये जानते थे कि मैं तो कंस की वजह से बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ, इसलिए भगवान मेरे दुख दूर करने के लिए आए हैं। तो भगवान एक कंस के कारागार में क्यों आए? आपने कभी देखा होगा कि सारे जितनी भी मशहूर हस्तियाँ हैं उनको एक न एक दिन जेल में जाना पड़ता है। कभी जेल में जाना पड़ता है, कभी कहाँ, कभी कैसे दुख तकलीफ़ उठानी पड़ती है। लेकिन भगवान ने शुरू में ही वसुदेव के यहाँ पर आना इसलिए पसंद किया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से मैं आके मेरी सल्तनत क्या करेगी। फिर भगवान ने जब जैसे जैसे भगवान बड़े होते गए, पहले जो मथुरा चले गए गोकुल में, फिर वहाँ से गोकुल से जो है कि
मथुरा, मथुरा से वृंदावन, ये सारा सफ़र भगवान का क्या था, उसमें कितने राक्षसों को भगवान ने मारा, पूतना को, तिरनावर्ता को, बकासुर, अगासुर, ऐसे बहुत सारे राक्षसों को भगवान ने मारा। पूतना को इसलिए भगवान ने इतनी अच्छी मौत दी क्योंकि पूतना ने पिछले जन्म में से कहा था कि अगर ऐसा मेरा बच्चा हो उसको तो मैं अपना दूध पिला के मार दूँ। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। पूतना का दूध भी पिया और वहीं से उसकी सांसें भी खींच ली। भगवान सब पे दया करते हैं। हम भगवान की जन्माष्टमी इस प्रकार से बनाते हैं क्योंकि भगवान कारागार में आए और वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने अपनी ब्रज की लीलाएं की, गोपियों के साथ जो लीलाएं की। उस दौरान भगवान कितने साल के थे? 7 साल के थे। तो लोग अमूमन ऐसे मूढ़ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान गोपियों के साथ कैसे लीला कर सकते हैं, वो गोपियाँ जो है अलग अलग पतियों की पत्नियाँ थी। तो हकीकत में जितनी भी गोपियाँ हैं वे भगवान से प्रेम करती थी, वे भगवान के रूप को निहारती थी, वे भगवान को अपना मालिक समझती थी और वे चाहती थी कि भगवान हमारे साथ लीलाएं करे। तो भगवान जब उनके साथ लीलाएं करते थे तो बिल्कुल वो प्रेम का आदान प्रदान ये मादी दुनिया के लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे प्रेम के लिए वहाँ पर आने के लिए एक ऐसा स्तर भी चाहिए। हमको जो है कि उस स्टेज पर पहुँचना पड़ेगा। जैसे कोई भी भगवान का अगर शुद्ध भक्त होता है तो भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लेता है। वो हर एक लीलाओं से बहुत सारे लाभ उठाता है, बहुत सारे फायदे उठाता है, भगवान को पूर्ण शक्तिमान के तौर पर मानता है। तो कोई भी भगवान को जब पूर्ण तरीके से शख्सियत आज़म परम पुरुष भगवान मानता है, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन जाता है। वो इस जन्म में भी और आने वाले कई जन्मों में उस शुद्धता को जो है प्राप्त करता है। भगवान की लीला ऐसी अपरंपार है। तो जन्माष्टमी हम इसलिए भी बनाते हैं कि हमारे ठाकुर जी के आने का दिन होता है। वृंदावन में तो इतनी लीलाएं होती है। ठाकुर जी के लिए लोग मक्खन लाते हैं, मिश्री लाते हैं, माखन, नए नए वस्त्र लेकर आते हैं, झूले में झुलाते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसे गीत गाते हैं और इतना खुश होते हैं। और हमारी खुशी क्या है? हम समझते हैं ये हमारा शरीर ये ताहयात तक रहेगा, कभी नहीं। हमारे शरीर की एक एक एक्टिविटीज़ कृष्ण के लिए करनी चाहिए। एक एक एक्टिविटी जब हमें पता चले, अभी जैसे जन्माष्टमी करीब है, 10-15 दिनों के अंदर ही है, तो भक्त लोग इतने उत्साहित होते हैं कि बस ये करना है, ये वस्त्र बनाना है। वे अपने वस्त्रों से ज़्यादा भगवान के वस्त्र परचेज करते हैं। भगवान के लिए हीरे, हार, जेवरात, ताज, शान और शौकत के साथ भगवान की सेवाएं करते हैं। फिर सिर्फ हमको जन्माष्टमी में यही नहीं करना है कि खुशियाँ बनानी है, नाचना है, गाना, ये तो है, लेकिन साथ साथ हमको व्रत भी रखना है। व्रत कैसे? भगवान की खुशी के लिए हमको व्रत रखना पड़ता है। जब आठम होती है, अष्टमी का दिन, उससे जो है एक रात पहले हमारा व्रत शुरू हो जाता है, रात 12-1 बजे से। फिर जब भगवान का अष्टमी का दिन होता है, जब भगवान को स्नान करवाया जाता है, तो पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। अब ये पंचामृत क्या है? गाय का दूध, फिर गाय के दूध से बना दही, फिर असली घी, शहद और जो है कि खुशबूदार पानी। अच्छा, गौमूत्र भी इसमें यूज़ होता है। और उसके बाद जो है कि 7-8 किस्म की चीज़ें होती है, लेकिन पंचामृत हम स्पेशली रखते हैं खासकर ताकि इससे भगवान को, और जितने भी पंचामृत होता है उसके अंदर हमको तुलसी पत्र रख के फिर भगवान का अभिषेक होता है। और अभिषेक भी हमको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अभिषेक के लिए बाकायदा एक थाल होता है, उस थाल के अंदर पूरा एक नक्शा बनाया जाता है शास्त्र के अनुसार। फिर भगवान का आवागमन किया जाता है, फिर उसके बाद भगवान को वहाँ रखा जाता है। फिर उसके बाद पहले शंख बजाया जाता है। जब शंख बजता है फिर उसके बाद हम उसको एक एक अभिषेक के सामान को लेकर एक दूसरा शंख होता है उसमें डाल के फिर भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर जो भी शख्स अभिषेक करेगा भगवान का, वो पहले आचमन करेगा। आचमन के बाद जो है कि भगवान को एक एक चीज़ों से पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। जब ये स्नान होता है भगवान जो है कि प्रसन्न होते हैं। और फिर जब वो सारा चरणामृत, जब पूरा स्नान हो जाता है, फिर भक्तों को वो चरणामृत पीना चाहिए और व्रत खोलना चाहिए। अच्छा, विष्णु तत्व उपवास जो होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे नियम हैं
कि उस दिन हमको अनाज नहीं खाना है, अनाज नहीं खाना है, फल फ्रूट खाना है। फिर दूसरे दिन सुबह जो है कि हमको अन्न का जो है सेवन करना है। तो जन्माष्टमी बड़े जोश व खरोश के साथ बनानी चाहिए, बड़े उत्साह के साथ बनानी चाहिए, ना कि हम अपना टाइम वेस्ट करें किसमें, नए कपड़े पहन के जुआ खेलना, शराब पीना, घूमना, नाचना, गाना, ये सब मादी चीज़ें हैं जो हमको बिल्कुल घोर नरक की तरफ ले जाएगी। जबकि हाँ, जन्माष्टमी के दिन अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, खूब तैयार हो, खूब सजावट कीजिए अपने आप को, 12 तिलक से जो है कि शरीर को सजाना चाहिए। उसके बाद भगवान के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम अपने पूरे वक्त को इसी प्रकार जीवन में ज़ाया करके कई जन्म तक नरक में रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो हम यकीनन कामयाबी से हमकिनार होते हैं। कोई भी शख्स भगवान को अच्छे प्रकार से सेवाएं जो है कि करके कृष्णा को खुश कर सकता है। और जब भी मौका मिले कहीं भी हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज क्या कहते हैं, इवन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इफ़ यू रिमेंबर लॉर्ड श्री कृष्णा यू कैन गो बैक टू गॉडेड। अगर आपके पास आखिरी समय भी है उसमें आपने भगवान का नाम ले लिया, आप भगवान के धाम जा सकते हैं। कितना फ़ायदा है। 2 प्रकार से भगवान जो है कि भक्तों को मौका दे देते हैं। एक, अगर जिसने पूरी ज़िंदगी सेवाएं की और आखिरी में शारीरिक तकलीफ़ की वजह से या कोई ऐसी परेशानी की वजह से वे नाम नहीं ले सका, तो भगवान कहते मैं खुद आऊँगा लेने के लिए। और अगर किसी ने पूरी ज़िंदगी कोई नाम ही नहीं लिया और बाई चांस उसकी खुशनसीबी ऐसी होती है कि उसको चांस नाम लेने का मौका मिल जाता है, उसके प्राण जाते तो सीधा भगवान के गौलोक धाम में जाता है। ये भगवान की दया है। भगवान हर प्रकार से दया देने को तैयार है। अब हम कितना लेना चाहते हैं। जो भगवान को भगवान नहीं मानता, भगवान क्या कहते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्ता मूढ़ाम ना भी जानती लोक मामा जम अव्ययम। ये जब मैंने 7वें अध्याय का 25वां श्लोक आपको बताया था, तो उसमें साफ भगवान कहते हैं कि मैं मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं होता हूँ, उसके लिए मैं अपनी योग माया शक्ति के ज़रिए ढका रहता हूँ, लिहाजा नहीं जान पाते कि मैं अजन्म और अविनाशी हूँ। तो जन्माष्टमी इस प्रकार से बनानी चाहिए, मैंने आपको मुख्तसर थोड़ा बहुत बताया। और उसके अलावा हर एक त्यौहार, सिर्फ जन्माष्टमी, रामनवमी या हनुमान जयंती, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे त्यौहार है हमारे पूर्वज आचार्यों के जो हमको बनाने चाहिए। उससे क्या होता है, उनकी दया हम पर जो है होती है और हम भगवान का नाम लेने के काबिल बनते हैं। कोई ऐसे ही भगवान का नाम नहीं मिल जाता। जब कोई भक्त कहीं जाता है, कुछ सीखता है, तब जाकर उसको जो है कैसे मौके प्राप्त होते हैं। अच्छा, अंत में मैं एक बात और कहूँगा, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ यहाँ पर आकर ज्ञान वर्षा का ये इतना बड़ा ये सेटअप देखकर, और ख़ासकर अनिल भाई, रवि भाई और उनके जितने भी साथी हैं, उन सब ने जो कि बहुत मेहनत करके इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है और ये हर जगह को कवरेज करते हैं। निर्जल में भी ये लोग आए थे और हमारे साथ मैंने इनको जो है कि एक छोटा सा हमारे मंदिर का क्लिप दिया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर कि ऐसे उत्सव के माध्यम से, ज्ञान वर्षा के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत आज़ादी से भगवान का नाम लिया जाता है। अभी तो इतना खुला हो गया है कि लोग, कोई किसी को कुछ भी नहीं जो है कि डाउटफुल से देखता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हिंदू रिलेटिव भी जो धर्म है इसमें लोग इस तरह से काम एक्टिविटीज़ करते हैं। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और हकीकत में हम यहाँ भगवान का नाम खुले तरीके से लेते हैं। पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि हमारा मुल्क हमको आज़ादी से हर चीज़ करने देता है। इसलिए अमोघला प्रभु बताते, श्रीमान अमोघला प्रभु, जिन्होंने यहाँ पर धर्म की बुनियाद रखी 1980-180 में, वो कहते कि पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क है। मैं बड़ा हैरान हूँ प्रभु ने इससे बात कही, लेकिन उसका मकसद है, यहाँ पे बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने जो है कि पूरी दुनिया में प्रचार भी किया और लोगों का भला भी किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल हो तो क्षमा करना। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।